हेलो दोस्तों, मैं हूं पीयूष। दिसंबर का महीना था, साल था 1929। टेकोमा जो कि यूएसए की एक सिटी है, उस वक्त शहर में सूखा पड़ गया था और बिजली प्रोड्यूस करने के लिए बांधों में बिल्कुल भी पानी नहीं बचा था। टेकोमा की जनता ने प्रेसिडेंट हेबर्ट हूवर से मदद की अपील करी, जिसके बाद प्रेसिडेंट ने यूएसए की सेकेंड एयरक्राफ्ट कैरियर लेक्सिंगटन को मैदान में उतारा। जिसके बाद लेक्सिंगटन ने लगातार 30 दिनों तक टेकोमा शहर को बिजली दी और पूरे शहर को अकेले अपने दम पे 30 दिनों तक संभाला, जब तक कि टेकोमा शहर के पास इतना पानी ना हो गया हो कि वो वापस बिजली प्रोड्यूस कर सके। तो देखा दोस्तों, ये होती है पावर एक एयरक्राफ्ट कैरियर की। भारत के पास भी एक एयरक्राफ्ट कैरियर था, आईएनएस विक्रांत, जिसने ईस्ट पाकिस्तान को बांग्लादेश बनने में 1971 के इंडो पाक वॉर में एक मेजर रोल निभाया था। दरअसल ये आईएनएस विक्रांत ब्रिटिश रॉयल नेवी की एचएमएस हरक्यूलिस थी, जिसे वर्ल्ड वॉर 2 के बाद 1957 में इंडिया ने ब्रिटेन से परचेज करी थी और ये इंडिया का पहला एयरक्राफ्ट कैरियर था। और 2 सितंबर 2022 को इंडियन नेवी को अपना स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर मिल चुका है, जिसका नाम है आईएनएस विक्रांत। स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत की झलक में India will have a genuine force multiplier. First indigenously built aircraft carrier, the INS Vikrant. This makes India a member of an elite group of the world's naval powers. सोचिए ये कितनी बड़ी बात है कि आईएनएस विक्रांत एक समय में 30 फाइटर जेट्स के साथ समुद्र में दुश्मन पर नजर रख सकेगा। इंडिया में बन के इंडियन इंडस्ट्री के कारण रेडी हुआ है और इससे बड़ी कोई अचीवमेंट हो नहीं सकती। इस नए एयरक्राफ्ट कैरियर का नाम आईएनएस विक्रांत, जो कि पहले वाला था, उसी की याद में इस नए एयरक्राफ्ट कैरियर का नाम भी आईएनएस विक्रांत रखा गया है। इसके नाम को छोड़ के इसमें सब कुछ नया है। ये एयरक्राफ्ट कैरियर इंडिया का पहला इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर है। इंडिजीनियस का मतलब स्वदेशी होता है। इसकी स्पेसिफिकेशन कुछ ऐसी है। इसकी लेंथ 263 मीटर, इसकी विड्थ है 62 मीटर, जो कि अगर आप टाइटैनिक से कंपेयर करो तो उसकी विड्थ थी सिर्फ 28 मीटर। इसकी हाइट है 63 मीटर, जो कि कुतुब मीनार से सिर्फ 10 मीटर ही कम है, जिसकी हाइट 73 मीटर्स है। इसकी स्पीड 30 नॉट्स यानी 56 किलोमीटर पर आवर होगी और आईएनएस विक्रांत की रेंज तो आप इमेजिन भी नहीं कर सकते, 15,000 किलोमीटर्स होगी। इसका वजन 45,000 टन है। इस शिप में 2300 कंपार्टमेंट होंगे, 1700 मेंबर ऑफ क्रू के लिए 18 फ्लोर्स होंगे, 2 फुटबॉल फील्ड के बराबर इसका फ्लाइट डेक होगा, 8 किलोमीटर लंबा कॉरिडोर और इसके जनरेटर 20 लाख लोगों की पॉपुलेशन वाले एक सिटी को भी रोशन कर सकते हैं। इसमें 16 बेड्स वाला एक हॉस्पिटल भी होगा। आईएनएस विक्रांत को CSL यानी कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड ने कंस्ट्रक्ट किया है। ये इंडियन गवर्नमेंट से कंट्रोल होने वाली लार्जेस्ट शिप बिल्डिंग फैसिलिटी है। इसके कंस्ट्रक्शन की शुरुआत 1999 में इसके डिजाइन के बनने के साथ हो गई थी। उस समय इसका बजट सिर्फ 3,000 करोड़ सोचा गया था, लेकिन बनते बनते इसकी कॉस्ट 23,000 करोड़ हो गई। मतलब सोच सकते हो कितना ज्यादा बढ़ गया। 2 सितंबर 2022 को पीएम मोदी ने इस एयरक्राफ्ट कैरियर को इंडियन नेवी को दे दिया है। इसके एयरक्राफ्ट के फ्लाइट ट्रायल एक्सपेक्टेड हैं 2023 तक हो जाएंगे। उसके बाद ये शिप फुली ऑपरेशनल होगी। लेकिन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल कि इंडिया को एक और एयरक्राफ्ट की जरूरत भी थी, तो मेरे ओपिनियन में हाँ, क्योंकि इससे पहले जैसा कि मैंने वीडियो के शुरू में बताया, ब्रिटेन से खरीदा हुआ आईएनएस विक्रांत फर्स्ट था, जिसे बाद में 1990 में नेवी से डिकमीशन कर दिया गया और एक शिप म्यूजियम बना दिया। 2014 में इसे डिसमेंटल कर दिया गया और इसका जो वेस्ट या लोहा था, क्योंकि ऑफ कोर्स इससे बहुत ज्यादा लोहा निकलने वाला, उसे बजाज कंपनी ने खरीद के एक बाइक लॉन्च कर दी विक्रांत के नाम से, अगर याद हो आपको तो। इसके बाद 1987 में आया आईएनएस विराट। इसे भी ब्रिटेन से ही खरीदा गया था। इसे डिकमीशन किया 2017 में और 2020 में डिसमेंटल कर दिया गया। इसके बाद 2013 में आया आईएनएस विक्रमादित्य, रशिया से परचेज किया हुआ एयरक्राफ्ट कैरियर, और आज भी इंडियन नेवी के लिए अपनी सर्विस दे रहे हैं। 2 सितंबर 2022 तक इंडिया के पास सिर्फ एक एयरक्राफ्ट कैरियर था, लेकिन अब इंडिया को अपना दूसरा होम बिल्ट एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत भी मिल गया है। अब जैसा कि आप लोग को पता है, इंडिया 3 साइड से पानी से ही घिरा हुआ है और अब तक हमारे पास सिर्फ एक एयरक्राफ्ट कैरियर था सर्विस में। लेकिन आईएनएस विक्रांत के बाद हमारे पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, जो एटलीस्ट इंडिया को अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल से कवर कर लेगा, क्योंकि एक साइड हमारे पाकिस्तान है तो एक साइड चाइना, और ये दोनों कंट्री हमारे राइवल्स है। इनफैक्ट पूरी दुनिया में 195 में से सिर्फ 14 कंट्री के पास एक एयरक्राफ्ट कैरियर है और सिर्फ यूके, चाइना, इटली और इंडिया ही है जिनके पास
पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर है, बाकियों के पास या तो एक है और अमेरिका के पास 11 और 3 अंडर कंस्ट्रक्शन है। यूएसए का यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर वर्ल्ड का बिगेस्ट और एडवांस्ड एयरक्राफ्ट कैरियर है, जिसका डिस्प्लेसमेंट वेट 1 लाख टन है। इसकी कॉस्ट अराउंड 1,06,000 करोड़ आई थी। लेकिन क्या आप जानते हो कि आखिर एयरक्राफ्ट कैरियर की शुरुआत ही क्यों करी गई और दुनिया का पहला एयरक्राफ्ट कैरियर किसने बनाया? अब पहले एयरक्राफ्ट कैरियर को 2 अलग अलग देशों ने बनाया है, इसमें ब्रिटेन और जापान का नाम आता है। अब ऐसा नहीं है इन दोनों ने मिलकर कोई एक एयरक्राफ्ट कैरियर बनाया हो, बल्कि वर्ल्ड वॉर 1 के समय ब्रिटेन ने वर्ल्ड का पहला एयरक्राफ्ट कैरियर HMS आर्गियोस बनाया। दरअसल इसे एक मर्चेंट शिप के हल का यूज करते हुए बनाया गया था। हल बेसिकली मेन पार्ट होती है एक शिप की, मतलब कि ये एक कन्वर्टेड शिप थी। 1918 में इसे कमीशन किया गया था और वर्ल्ड का पहला पर्पस्ड एयरक्राफ्ट कैरियर जापान ने बनाया, मतलब इसे इसी काम के लिए बनाया गया था, जिसका नाम होशो रखा गया और इसे सिर्फ 2 साल में ही बना दिया था। 1920 में इसकी कंस्ट्रक्शन शुरू हुई और 1922 में खत्म। इसी साल इसे कमीशन भी कर लिया गया। अब बहुत से लोग ये भी बोलते हैं कि एयरक्राफ्ट कैरियर अब सिर्फ ऑब्सोलीट बन गया है और इसका कोई काम नहीं है, और लोग इसके कारण भी बताते हैं, जैसे कि कैरियर्स एक तो बहुत ही बड़े, स्लो और इन्हें ढूंढना आसान होता है। कैरियर्स बहुत एक्सपेंसिव होते हैं और ये एक बड़े अमाउंट में वॉर मटेरियल अपने साथ रखता है। तो मान लो अगर एयरक्राफ्ट कैरियर डूब जाता है तो कैरियर का पैसा तो डूबेगा ही, साथ ही एयरक्राफ्ट, मिसाइल्स, इनकी भी बर्बादी होगी। और क्योंकि अब ड्रोन्स भी इतने एडवांस और छोटे हैं कि हम एक ड्रोन कैरियर को सस्ते में बना सकते हैं और वो एयरक्राफ्ट कैरियर को रिप्लेस भी कर सकता है। और एक रीज़न एयरक्राफ्ट कैरियर पे इस्तेमाल होने वाला लेबर फोर्स भी है, क्योंकि एक एयरक्राफ्ट कैरियर को मैनेज करने के लिए हजारों लेबर्स की नीड होती है, जिनकी सैलरी पेंशन में भी बहुत सारा पैसा निकल जाता है। इनफैक्ट कैरियर पे आज भी इतने लेबर्स की नीड है जितने की 70s में थी। तो दोस्तों ये था मेरा और कई लोगों का एयरक्राफ्ट कैरियर पे व्यू। आप भी अपना व्यू नीचे कमेंट कर सकते हैं। बाकी ऐसी वीडियोस और देखनी है तो बस आपको सब्सक्राइब करना है, और वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना। मिलेंगे अगली ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।